हाँ बाबा जी, वही सवाल आपसे पूछा था कि गुरु, ऋषि, साधु, संत, बाबा में क्या अंतर है। तो ये जो गुरुकुल में पहले रहते थे, जैसे मान लीजिए आपके भगवान राम के गुरु थे, या उस समय जो ऋषि लोग रहते थे, क्या ये लोग भौतिक चीज़ों की खोज नहीं करते थे। जैसे आपने अभी भगवान शंकर का नाम लिया, भगवान शंकर का नाम लिया। अब महाराज जी जैसे देखते हैं कि यहाँ बहुत से लोग शराब पी के, चिलम पी के या गांजा फूंक के पड़े हैं, उनको कहिए क्यों करते हो, तो सीधा सीधा आरोप लगाते हैं या कहते हैं, सहारा लेते हैं कि भगवान शंकर भी पीते थे, हम उनके अनुयायी हैं। तो महाराज जी बताइए, क्या भगवान शंकर ये सब करते थे जो इन लोग सहारा लेते हैं। बाबा जी एक आखिरी सवाल पूछते हैं, मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कुंभ नगरी प्रयागराज में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में देखा कि हम लोग अखाड़े में गए और बाबा से जानकारी जानना चाहे कि सनातन धर्म के बारे में, और हम लोग जूना अखाड़ा में गए थे लेकिन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाए, इसलिए हम लोग पुनः जो है दूसरे अखाड़े में आए जिसका नाम है श्री शंभु पंचदशानम आवाहन अखाड़ा, और यहाँ के बाबा जी से वार्तालाप करके कुछ जो है सनातन धर्म के बारे में, अखाड़े के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में जानना चाहेंगे और आपको भी बताएंगे कि गुरु, ऋषि, साधु, संत, बाबा में कुछ अंतर होता है कि सब एक ही होते हैं। बहुत अंतर। आइए महाराज जी, आइए 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 दयालु आइए। तो ऐसा है। हाँ, अब कहिए आप क्या। हाँ बाबा जी, वही सवाल आपसे पूछा था कि गुरु, ऋषि, साधु, संत, बाबा में क्या अंतर है। देखिए, इन सब में जमीन आसमान का अंतर है। पहले गुरु को समझ लीजिए। गु कारो गुणातीत है, रू कारो रूप रहित है, गुण रूप विहीनस्य गुरुरी विवतीत। जो गुणातीत है, रूप रहित है, उसे तो कहा गुरु, उसे कहा गुरु। अब साधु देखिए क्या है। साधु क्या होता है, जिसने अपनी इंद्रिय और मन को साध लिया, वो है साधु। इसके बाद संत। संत का मतलब है जिसमें सारे सद्गुण हो, वो होता है संत। अब देखिए, अब झूठ है। हम कहते किसी को भाई ये तो अब झूठ है। आस रहित आदि से निर्मल आनंद में भरपूर, विषय भोग की नहीं वासना, भूत भविष्य दूर, धूत चित्त पापों से अनबिग धूड़ी धूसर अंग, तम हटा अहंकार का मिला ब्रह्म के संग, बाबा हितैषी ममता त्यागी मेटी छुआ छूत, और अपने से बिना नहीं भासता, वो होता अवधूत। यानी हर नारी का पूत, भिन्नता ना छूत, वो होता अवधूत। अब देखिए, अब एक हमारे यहाँ है परमहंस। क्या है परमहंस? हंस का मतलब कहते हैं ना भाई, कहते हैं कि मान सरोवर सुबर जल हंसा के लिकराई, मुक्ता हल मुक्ता चुगे अबुड़ी अनतना जाई। भाई बको श्वेत है, हंसो श्वेत है। क्या भेद है हंस बकियो? कहते हैं कि नीरक शीर विवेक है, हंसो हंस है, बको बक है। बगला भी सफेद है, हंस भी सफेद है। अब दोनों में क्या अंतर है? और सारे एक से लगेंगे आपको। बहुत अच्छी जानकारी। सारे एक से लगेंगे, बहुत अच्छी जानकारी। तो कहते हैं कि दूध और पानी मिला के रख दो, आपको पता चल जाएगा हंस कौन है। अब इसलिए संसार में तो भैया अब साधु संत महात्मा सब है। अब इस संसार में रहते हुए जो इसमें से केवल सार को ग्रहण कर ले, जो सार को ग्रहण कर ले और जो निस्सार है उसको छोड़ दे। क्या है? जैसे छलनी होती है ना, कहते ना साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार को गहीले थोथा दे उड़ाए। जो इसमें से केवल सार को निकाल ले हैं और निसार को छोड़ दे, वो परमहंस है। वो परमहंस। ऋषि कौन है? हाँ जी, ऋषि देखिए क्या है। ऋषियों के हमारे में क्या है, देखिए इसमें भी दो शब्द हैं। री और सी। और री और सी में भी एक बात देखिए, सह जो है पेट फटा कोना सह है। क्या है? पेट फटा कोना सह, जिससे षटकोण बनता है, जिससे षटकोण बनता है। अब देखिए, जो है हमारे जो संसार की असारता को अनुभव कर ले। क्या है? संसार की असारता को अनुभव कर ले और दूसरे को करा दे। जो दूसरे को करा, मतलब दूसरे शब्दों में इसको समझो कि जन कल्याण कर ले, सब कल्याण कर ले पहले और फिर जन कल्याण कर दे। यानी पहले खुद पढ़ ले, फिर दूसरों को पढ़ा दे। वो ऋषि है। आज के समय में साइंटिस्ट को कह सकते हैं क्या ऋषि? नहीं,
मतलब आज के ऐसा समय जो- साइंटिस्ट क्या है, भौतिक वस्तु का वो नहीं, करता है। मतलब वही कि साइंटिस्ट क्या है कि पहले पढ़ा उसने, रिसर्च किया, बड़ी उपलब्धि पाई, फिर आम लोगों तक पहुंचा दिया। लेकिन पहुंचा दिया, ठीक है। हाँ। लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? अब जन कल्याण के लिए है तो ठीक है। रिजल्ट हमेशा दुख निकलेगा, याद करना। अच्छा। और हमारे यहाँ क्या है ऋषियों में, ये केवल अंदर की खोज, ये बाहर की खोज है, ये पदार्थ की खोज की है उन्होंने क्या है, और पदार्थ नाशवान है, सब जानते हैं। हाँ, बहुत सही। उन्होंने आप बोलना चाहेंगे बिल्कुल। पदार्थ की खोज करी उन्होंने, हाँ। और पदार्थ नाशवान है। हाँ। और उन्होंने अंदर की खोज करी, आत्मा की, हाँ। जो कि बदनशील है। तो दोनों एक कैसे हो जाएंगे भाई? एक तो जड़ की खोज कर रहा, एक चेतन की खोज कर रहा, हाँ। एक पदार्थ की खोज कर रहा, एक आत्मा की खोज कर रहा है। तो एक सार कैसे हो जाएंगे? तो ये जो गुरुकुल में पहले रहते थे, जैसे मान लीजिए आपके भगवान राम के गुरु थे, या उस समय जो ऋषि लोग रहते थे, क्या ये लोग भौतिक चीज़ों की खोज नहीं करते थे? देखिए, कहने को तो यह भगवान शंकर ने स्वयं जो है हाँ। जड़ी बूटी यानी आयुर्वेद की खोज भगवान शंकर ने की थी। अच्छा। क्या है की थी, लेकिन उनको वैज्ञानिकता से नहीं जोड़ सकते, उनको वैज्ञानिक नहीं कह सकते। वैज्ञानिक क्या है कि केवल मात्र, ठीक है, जन कल्याण के लिए काम करता है, मैं स्वीकार करता हूँ, हाँ। लेकिन वो स्थायी सुख पहुंचाने का उसका उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य देखिए, अब एक वैज्ञानिक के जीवन में, एक ज्ञानी के जीवन में, हाँ। मैंने जमीन आसमान, मेरा कई विज्ञानियों से संपर्क रहा, थोड़ा मैं भी उस विद्यार्थी रहा हूँ विज्ञान का। हाँ। ये क्या करते हैं इनमें, कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं जिसमें कोई अवगुण आपको ना मिले, और कोई ज्ञानी ऐसा नहीं है जिसमें कोई अवगुण हो। ज्ञानी में कभी अवगुण नहीं होता, और ज्ञानी बिना, यानी कोई ड्रिंक करे बिना, कोई फलाने करे बिना, कोई ढिकड़े करे बिना, वो अपने उसमें मन एकाग्र कर ही नहीं सकता। मन में राम नो राम। मन एकाग्र नहीं कर सकता। कोई न कोई वो किसी न किसी चीज का सहारा लेता है। तो हम विज्ञान को और ज्ञानी को एक नहीं तोल सकते, एक तराजू पर नहीं तोल सकते। इसमें भौतिकता रहती है। क्या है? भौतिकता रहती है, उसमें आध्यात्मिकता रहती है। तो दोनों एक कैसे हो जाएंगे? तो जैसे महाराज ये बताइए, एक जैसे दृष्टि से आप कह सकते हैं भाई वो भी जन कल्याण करते हैं, हाँ। वो भी जन कल्याण, एक दृष्टि। लेकिन किसी पूरे व्यक्ति के जीवन को एक दृष्टि से नहीं। अब आप देखिए, आप सबकी सेवा करते हैं, क्या, लेकिन परिस्थिति को आपको तकते हैं, हाँ। तो हम आपको नहीं मानेंगे। हाँ। भाई एक जगह आपको अच्छा कहेंगे, हाँ। लेकिन यहाँ गलत कहेंगे आपको। हाँ। मेरे समझ में, ज्ञानी कहीं गलत नहीं होता, बस ये है, अच्छा। ज्ञानी कहीं गलत नहीं होता। अब जैसे आपने अभी भगवान शंकर का नाम लिया, भगवान शंकर का नाम लिया। अब महाराज जी जैसे देखते हैं कि यहाँ बहुत से लोग शराब पी के, चिलम पी के या गांजा फूंक के पड़े हैं, उनको कहिए क्यों करते हो, तो सीधा सीधा आरोप लगाते हैं या कहते हैं, सहारा लेते हैं कि भगवान शंकर भी पीते थे, हम उनके अनुयायी हैं। तो महाराज जी बताइए, क्या भगवान शंकर ये सब करते थे जो इन लोग सहारा लेते हैं? पहली बात, भगवान शंकर ने तो हलाल विष भी पिया। हाँ। पिया? हाँ, पिया। किया ना, पिया। शमशान में हमेशा वासा किया। कहाँ टिन्नों के नीचे रहे वो, शमशान में रहते थे ना। आप शमशान में अगर रहते हैं और हलाल भी पी रहे हैं, सांप बिच्छू भी आप पे लिपटे हुए हैं, हम मान सकते हैं, आपको नमन कर सकते हैं, आप संत करके उपासक हैं। लेकिन खाम का किसी महापुरुष का नाम लेकर के है, अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ भगमा पैर के, अब मैं शंकराचार्य का नाम लेकर के जनता को ठगता रहूँ, खाली प्रदर्शन करता रहूँ, ये तो खाली कहने की। दूसरी बात देखिए, शंकर जी ने जो है कभी भी भांग नहीं पी, याद रखना मेरी बात। आख धतूरा भांग पे रिसर्च करी, रसायन करी, और इससे जड़ी बूटियां बनाई। ये जहर थे, ये इनको कोई नहीं लेता, नशीली चीजें थी, इनका शोधन किया। याद रखना मेरी बात। इनको शोधा, रिसर्च की इनके ऊपर, और फिर इसके लिए ऐसी उपयोगी दवा बनाई। अब देखिए, जिस व्यक्ति का मन एकाग्र नहीं होता, उन्होंने दवा बनाई भांग से, भगवान शंकर ने। अब देखिए दवा कितनी होती है जानते हैं आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जो मेरा खांसी हो रही है, वो आपको एक शीशी देगा, एक ढक्कन सुबह, एक ढक्कन शाम, और बराबर का पानी मिला लेना। ये दवा होगी। और तुम सारा दिन कर रहे हो, शंकर जी की जड़ी बूटी है, तुम तो नशा कर रहे हो, तुम दवा कहाँ ले रहे हो, बताइए मुझे। एकदम सही बोले, सही बोले। बोलो दवा आप कहाँ ले रहे हो? सही बोले। ये तो जड़ी, मानता हूँ ये भजन करने की दवा है, मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, लेकिन दवा है, नशा नहीं है। नशा नहीं, दवा। दवा। और दवा क्या भाई, एक ढक्कन सुबह ले लिया, समझ गए मेरी बात? समझ है। सुबह आपने, चलिए एक सुबह आपने चिलम लगा ली, एक शाम। मैंने देखा, मेरे गुरुजी थे, सुबह एक चिलम नहा धो करके भजन बैठने से पहले एक चिलम लगा लेते थे, दिन भर कुछ नहीं। हम मानते थे कि वास्तव में भाई भोले की बुट्टी पी रहे हैं।
बोलेगी। बूटी और थोड़ी देर में भर लो झाड़ लो भर लो झाड़ लो, तो कोई सीमा ही नहीं है। तो आप नशा कर रहे हो कि आप सही बात है, दवा ले रहे हो? सही बात। देखिए दर्शकों, बाबा जी ने बड़ी अहम जानकारी दी कि एक लिमिटेड मात्रा में कीजिए कोई चीज़ तो दवा है। जैसे आप सुबह उठते हैं, सुबह 1 कप चाय पीजिए, वो आपको एनर्जाइज करती है। आप पता चला दिन भर में 20 कप चाय पी रहे हैं तो एनर्जाइज तो नहीं कर रही है, वो आपको नुकसान कर रही है। और जैसा कि ये सब जितने नशेड़ी होते हैं, भगवान शंकर का सहारा लेके कहते हैं हम भगवान के भक्त हैं, वो भी नशा करते थे। देखिए बाबा जी ने बड़ी अहम जानकारी दी कि उन्होंने इन सब भांग धतूरा से जो पे रिसर्च करके इन सब से दवा बनाई, और जिससे जो है दिमाग आपका एकाग्र रहे। अब पता चला हर समय, जैसे बाबा जी ने कहा, चीनम भरे खाली किए, चीनम भरे खाली किए, हर समय आप नशे में ही पड़े हैं तो जन कल्याण कहाँ से कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात है। बाबा जी एक आखिरी सवाल पूछते हैं, मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं? पहली बात तो ये है, ये ब्रह्मांड इसमें पता नहीं कितने लोक हैं। 7 लोकों का तो हमने अच्छा, देखा तो है नहीं, देखा तो हमने यही लोक है, लेकिन हमने अध्ययन किया गुरु लोगों से, शास्त्रों से अध्ययन किया कि 7 लोक है। क्या है? 7 लोक है। पहली बात, वास्तविकता तो ये है कि मरने के बाद कोई ऐसा नहीं आया जो आकर के बता दे क्या होता है। क्या है? क्या होता है कोई नहीं बता नहीं सकता। अब ये क्या है, लेकिन एक चीज है कि खग ही जाने खग की भाषा, संत वचन राखो विश्वासा। हमें ऋषि मुनियों के वचन पर विश्वास है, अपने शास्त्रों पर विश्वास है। अब मैं कहने लगूं मैंने नहीं देखा, बिल्कुल सत्य वचन, क्योंकि मैं आपको पहले बोला मैं सनातन धर्मी हूँ, और सनातन धर्म में सत्य बोलना और प्रिय बोलना। और आप मेरे साथ व्यवहार करिए जीवन भर, सनातन धर्म से बाहर नहीं मिलूंगा आपको। अब मैंने देखा नहीं तो मैं इसका उत्तर सटीक आपको नहीं दे सकता। हाँ, जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है और जो मैंने ऋषि मुनि से सुना है वो मैं आपको बता सकता हूँ सारा, लेकिन मेरा अपना कोई अनुभव इसमें, यानी मेरी अपनी व्यक्तिगत कोई इसमें राय नहीं। देखिए होता क्या है, लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना। बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। एक बार मैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा, आपने नाम सुना होगा, तो मैं उनके पास बैठा, जैसे आप और हम बैठे हैं कुरुक्षेत्र में नाभा हाउस में। मेरे हाथ में जल था, मैं उनको जल दे रहा था। जल का एक घूंट भरा उन्होंने, और जल का घूंट भरने के बाद मेरे से बोले, पंडित जी देखिए, मैं बच्चा था, उनके लायक तो बिल्कुल बच्चा था, लेकिन क्या बोले, पंडित जी एक बात बताऊं, देश का प्रधानमंत्री। मैंने कहा जी, मैं उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनना था, इसीलिए जाता था मैं उनके पास, उनकी बातें सुनने ही जाता था। तो उन्होंने कहा, देखो आज जो हम अन्न खाते हैं, क्या है, आज जो हम अन्न खाते हैं, 5 दिन के बाद इसका रस बनता है, 5 दिन के बाद मेज, फिर अस्थि, फिर मज्जा, 35वें दिन जाके वीर्य बनता है। और इस वीर्य में जो है कीटाणु होते हैं, जीव होता है चेतन, उसमें कीटाणु होते हैं। क्या होते हैं? कीटाणु होते हैं। और वो कीटाणु कैसे पैदा होते हैं? फिर उन्होंने बताया 40 किलो अन्न खाने से 1 किलो रक्त बनता है, और 1 किलो रक्त से जो है फिर 1.5 तोड़ा वीर्य बनता है। फिर उन्होंने कहा कि जैसे वर्षा होती है, जो जीव जो है ना, वर्षा होती है, उस वर्षा के जल के दबाव में वो अन्न में गिर जाता है। अन्नो वही ब्रह्म, कलयुग अन्न में प्राण, अन्न में ही प्राण होते हैं, और वो अन्न के द्वारा शरीर में चला जा करके फिर उसकी उत्पत्ति होती है। ये प्रक्रिया इसकी पूरी होती है। ये कहीं नहीं जाता, ये जीव कहीं नहीं जाता मर के। ये स्वरा गंधारा का सब यही है, लोक पर लोक कुछ नहीं है, ये सब यहीं का यही है। क्या है? ये सब यहीं का यही है, केवल ये जो है जल के द्वारा अन्न में प्रवेश कर जाता है, जल के द्वारा अन्न में प्रवेश कर जाता है। बाबा जी आपने बहुत सही उत्तर दिया, लेकिन समस्या वो हो जाती है ना कि जब अपना कोई प्रिय, अपना कोई हितैषी आकस्मिक मृत्यु चला जाता है तो उसमें क्या होता है, उससे मिलने की, उससे बात करने की इच्छा हो जाती है। यही कारण था कि हम प्रश्न किए आपसे। पहली बात तो देखो, मैं आपको बताऊं, आकस्मिक यहाँ कुछ होता नहीं। मृत्यु का जिस वक्त जीव गर्भ में आता है, जो विधना ने लिख दिया छठी रात को अंक, राई घटे न तिल बड़े रहरे जीव निशंक। इसकी जीव की आयु, कारण और स्थान निश्चित है कि इस स्थान पर, इस कारण से, इस समय ये शरीर से
प्राण अलग होंगे, ये निश्चित है, लिखित है। तो आकस्मिक यहाँ कुछ नहीं होता। आकस्मिक नहीं, आप बाबा जी जैसा आप बता रहे हैं कि आकस्मिक कुछ नहीं होता है, लिखित है। लेकिन एक आम आदमी तो नहीं जानता है ना कि हमारे प्रियजन या मैं कब कैसे मरूंगा। तो वही जब जो नहीं जानता है वही आकस्मिक हुआ। इसीलिए तो कहते हैं महाकुंभ में आओ और संतों के दर्शन करो और सच्चाई को जानो। देखिए बाबा जी ने यही कहा, इसीलिए कहा है कि महाकुंभ में आने का एक यही कारण है कि आइए और यहाँ ज्ञान प्राप्त करिए। यहाँ पहुँचे हुए सब ऋषि आते हैं, आपको आपके मन में जितने भी प्रश्न उठ रहे होंगे सबकी आपको सही जो है साधु से मिलना पड़ेगा, जहाँ आपको जानकारी हो सकेगी। ऐसे पाखंडी तो बहुत टहल रहे हैं जो आपको, जैसे आज के समय में क्या है कि कंप्यूटर सब लोग, बहुत लोगों ने सीख लिया है, कुछ लोग उसका उपयोग कर रहे हैं जन कल्याण के लिए, कुछ लोग साइबर ठगी के लिए यूज कर रहे हैं। ऐसे भगवा वस्त्र पहन के बहुत साधु टहल रहे हैं तो मतलब ये चुनाव आपको करना है, सही व्यक्ति से मिलना है और अच्छी जानकारी प्राप्त करनी है। आपको बताया मैं अलग चीज हूँ। हाँ, आप लोग तो इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घूमते रहिए और ज्ञान प्राप्त करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।